अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। जा रहे खुश अल्लाह पाक आपको दर खुशी अता करे। सबसे पहले हमारे सब बहन भाइयों से हमारी ये रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का लिंक आपको मिल सके। और आज का हमारा व्लॉग, आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पे है कि हमने अपनी मतलब कि बच्चों की ईद की शॉपिंग क्यों नहीं की। वो इसलिए कि हमारे इतने वसाइल ही नहीं थे, हमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए या अपने लिए कुछ ख़रीद सकें। और माशाल्लाह से मेरी अम्मी लोगों की तरफ से भी जो मुझे ईद आई थी, तो पहले मैंने बहुत सोचा था कि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ज़रूर शॉपिंग करूँगी, लेकिन उसका हमें अपने मकान का रेंट देना था 10,000। हमारा मकान जो है, जिस मकान में हम रहते हैं, उसका कम से कम 10,000 रेंट है, तो वो देना था। हमने बहुत कोशिश की थी कि हम चले ईद के बाद दे देंगे, लेकिन वो मालिक मकान नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, हमें पहले ही, इससे पहले ही हमें मतलब कि रेंट देंगे तो आप रहेंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर अब जब चाहे आप मकान मतलब कि हमारा खाली कर सकते हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, रोज़ रोज़ मकान नहीं बदला जाता। फिर हमें मजबूरन अपनी वो सारी जो ईदी थी मेरी, वो मुझे रेंट देना पड़ा। और कुछ ऊपर से बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, ये वाटर सप्लाई का बिल, इतने सारे बिल। और ऊपर से खैर से अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और पहले सर्दियों में ही बिल इतने ज़्यादा आते थे, लेकिन अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और लाइट भी अब जाने लगी है, और खैर से बिल भी बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। तो मजबूरन फिर हमें सारे कुछ बिल भी देने पड़े, और जितनी मेरी सिलाई आती है उससे तो बहुत मुश्किल घर का ही सर्कट चलता है। तो हम शॉपिंग कहाँ से करते अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, कहाँ से कुछ खरीदते। और 2-3 दिन से तो वैसे भी मेरी बड़ी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उसे मैं तकरीबन 2 दिन तो लगातार लेके जा रही हूँ मेडिसिन उसकी लेने के लिए। एक तो उसका बुखार नहीं उतरा, और ऊपर से उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और उसका बुखार नहीं कम हो रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन से 2-3 दिन के लिए लेके जाना पड़ रहा था। और डॉक्टर ने कल भी बोला था कि आप दोबारा लेके आइएगा, लेकिन आज मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे दोबारा लेके जाऊं। लेकिन फिर भी मुझे आज उसकी तबीयत कुछ पहले से बेहतर लग रही थी। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान था। कुछ सिलाई आई थी मेरे पास जो जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी की, जब भी माला का बहुत शुक्र है कि मैं उसकी मेडिसिन ले सकी। और इसके बाबा हैं, वो भी बेचारे अभी मतलब कि फ़ारग हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन अब वहाँ पे ड्राइविंग करते थे वो, लेकिन अब उनकी गाड़ी भी नहीं है, उन्होंने वो भी ले ली है, लेकिन अब वो फ़िलहाल फ्री हैं, अब वो कोई काम नहीं कर रहे। तो ज़ाहिर सी बात है, घर में कमाने वाला कोई ना हो और एक मैं अकेली कमाऊँ, मतलब कि ये सारा दिन सिलाई करूँ, रात भी करती हूँ, दिन भी करती हूँ, इन चंद पैसों से क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। इनसे तो बदम मुश्किल है, अपने घर का खर्चा नहीं उठा सकता, और बाहर की अपनी अज़ाइशें, बाहर की चीज़ें वो किस तरह ख़रीदनी है, वो कैसे लें। इसलिए मैं तकरीबन अपने कस्टमर के कपड़ों के लिए मैं बाज़ार जाती हूँ। ये मतलब कि उनके जो कपड़े मेरे पास सिलाई होने के लिए आते हैं, उनकी नलकियाँ लेके आती हूँ मैं, ये चेपी वगैरह उनकी लेके आती हूँ। तो कुछ लेसें वगैरह लेनी होती है। जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो इतने सारे माशाल्लाह से लोगों को मैं शॉपिंग करते देखती हूँ, तो मेरा इतना दिल ख़राब होता है। और ज़्यादातर मेरी बेटियाँ भी मेरे साथ ही जाती हैं बाज़ार में, और जब इस तरह वो लोगों को चीज़ें लेते हुए देखती हैं तो बहुत ज़्यादा उनका दिल करता है कि हम भी अपने मतलब कि ईद की शॉपिंग करें। वो पता नहीं मुझसे रोज़ कितना पूछती हैं कि मम्मा जानी, हमने ईद की शॉपिंग कब करनी है, मम्मा जानी हमने ईद की शॉपिंग कब करनी है, हमें कब ईद के कपड़े लेके देने, हमें कब अपनी चूड़ियाँ लेके देनी है। ज़ाहिर सी बात है, छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी अलग से अपनी ख्वाहिशें हैं, तो कैसे पूरी करे माँ बाप, कैसे पूरी करे जब उसकी वसाइल ही नहीं है, उसमें इतनी है ही नहीं है कि वो कहाँ से इतनी सारी चीज़ें ले। तो इसलिए इस बार देख लें, हम जैसे भी कुछ ऐसे लोग हैं ही ना कि जो अपनी ईद की भी शॉपिंग नहीं कर सके हैं। कि माशाल्लाह से ईद का त्यौहार ऐसा त्यौहार होता है जिस पे अमीर गरीब हर बंदे ने शॉपिंग करनी होती है। तो कोई अच्छी शॉपिंग कर लेता, कोई ज़रा उससे हल्की शॉपिंग कर लेता है, लेकिन ईद ऐसी ईद है जिस पे साल बाद तो ईद माशाल्लाह से आनी होती है, और हर बंदा ईद पे शॉपिंग करता है। लेकिन देख लो, हम जैसे ऐसे लोग हैं जो ईद पे भी शॉपिंग नहीं कर सके। इतनी वसाइल ही नहीं है, क्या करें, कहाँ से लें शॉपिंग, कहाँ से करें, कैसे घर की ज़रूरतें पूरी करें, घर के ही अपने खर्चे पूरे करें कि बच्चों की चीज़ें लें, कहाँ से लें हम चीज़ें। इतनी मुश्किल हो रही है ना हमें कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक इसी वजह से मैंने अपना ये चैनल भी बनाया था कि एक तो मैं सिलाई करती हूँ, चले मैं अपना ये थोड़ा सा व्लॉग भी बनाया करूँगी, क्या पता अल्लाह तबारक ताला अपनी ख़ास करम करे और हमारे चैनल को थोड़ी सी तरक्की मिल जाए। लेकिन जब से मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कोई इतने ख़ास अच्छे व्यूज़ भी नहीं आ रहे और इतने सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े।
देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबरों की इतनी सपोर्ट करते हैं, और हम जैसे जो कम छोटे यूट्यूबर हैं उनकी कौन सपोर्ट करता है, उनकी कोई भी है ना कि बड़े लोगों की तो हर कोई सपोर्ट करता है और माड़े लोगों की कौन सपोर्ट करता है। हर बंदा चढ़ते सूरज की पूजा करने वाला में से है, कोई भी माड़े लोगों की सपोर्ट नहीं करता। जो भी इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं ना, जिनके पास माशाल्लाह से अल्लाह पाक का इतना दिया हुआ कुछ है, लोग फिर से उन्हीं की सपोर्ट करते हैं, और जिन्हें इतनी ज़रूरत है, इतनी वो बेचारे अपना टाइम इतनी मुश्किल से गुजारे, उनकी तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता। हालांकि मेरे चैनल की वजह से देख लें कि मैं इतनी मतलब कि इतनी मुश्किल से इतना टाइम निकाल के मैं अपने व्लॉग बनाती हूँ, अपना करती हूँ। अगर आप सब बहन भाई की इतनी सपोर्ट हो तो हमारे अच्छे व्यू ना आए, हमारे सब्सक्राइबर ना बढ़े, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग करते हैं ना, बड़े लोगों की सपोर्ट करते हैं, बड़े यूट्यूबरों की सपोर्ट करते हैं, वो तो ऑलरेडी पहले सपोर्टर हैं। उन्हें सपोर्ट करने से आपको क्या मिलेगा? उन लोगों की करें ना। अगर कुछ कमाना है ज़िंदगी में, अगर कुछ करना है तो उन छोटे लोगों की सपोर्ट करें ना, ताकि वो आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की वजह से कामयाब हों। उन्हें सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा जिन्हें अल्लाह की तरफ से पहले इतना नवाजा है। फिर भी ये लोग, मैं सही कह रही हूँ, मैं गलती कर रही, मैं सही कह रही हूँ कि चढ़ते सूरज की हर बंदा पूजा करता है, माड़े बंदे की कोई भी पूजा नहीं करता। उसे कौन देता है? उसे कोई भी नहीं देता। हालांकि देख लो अभी ईद आई है, हर बंदा मतलब कि शॉपिंग कर रहा है, हर कोई ले रहा है, लेकिन इतने हमारे वसाइल नहीं है। कुछ हम जैसे भी तो लोग हैं ना कि हम ईद पे भी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ ले नहीं सकते। हम जैसे भी तो लोग हैं ना, पता नहीं उन्हें हम लोग पता नहीं दिन में कितनी अपनी तंगियाँ काटते हैं, किस तरह हम अपने घर का सर्कट चलाते, किस तरह अपना टाइम गुजारते। देखने वाला बंदा कहता है यार बड़ा पता नहीं अगला बंदा कितना खुश होगा कि तो अपने घरों की इनके सर्कट चलते होंगे। नहीं, बड़े लोग मजबूर है इस दुनिया में, बड़ा बड़ा टाइम वो मुश्किल से गुजार रहे हैं। मैं अपने सब बहन भाइयों से यही कहूँगी कि मैं देखूँगी ना कि कौन बहन भाई ऐसा है कि जो सपोर्ट करता है किसी की। मैं यही देखना चाहती हूँ। आज मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा बहन भाई है जो हमारी सपोर्ट करेगा। और प्लीज़ मैं आपसे हर वीडियो में यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारी सपोर्ट करें। हमें सब बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह हमारे अपने बहन भाई हैं, आप वाईटी वाले भी हमारे अपने बहन भाई हैं, और मैं तो अपने बहन भाइयों से मांग रही हूँ कि मैं आपसे अपने चैनल की सपोर्ट मांग रही हूँ कि प्लीज़ मेरी इतनी सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो, मेरे चैनल को तरक्की मिले, ताकि मेरे अच्छे अच्छे व्यूज़ आएँ। और ये सब कुछ आप सब बहन भाइयों की बदौलत है, वैसे नहीं हो सकता। अगर आप मेरे जिस तरह बाकी लोगों की आप लोग सपोर्ट करते हैं, इस तरह हम जैसे छोटे यूट्यूबरों की भी सपोर्ट करें, जिन्हें सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें अपनी छोटी छोटी खुशियों पे भी अपने वो खुशियाँ नहीं मना सकते, तो आम दिनों में वो अपने दिन क्या गुजारते होंगे। इसलिए कि आप देख सकते हैं मेरे इतने ज़्यादा व्लॉग अफ्तारी के भी नहीं आए, सैरी के भी नहीं आए, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी अफ्तारी होती नहीं थी, ना इतनी अच्छी मेरी सैरी होती थी कि मैं अपनी व्लॉग बना के आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ। इतनी दर्द हो रही थी, और ये पीछे से ये मेरे शोल्डर और ये इतनी मेरी नज़र लगाने की वजह से, एक ना नींद पूरी होने की वजह से ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे दिमाग की कोई वेन्स फाट जाएगी मेरी, या ये नज़र मेरी बंद हो जाएगी। कि मुझे इतनी मेरी कल तबीयत ख़राब थी। किसकी खातर? अपने बच्चों की खातर। दिन रात मैं मरती हूँ, मेरा भी दिल करता मैं आराम करूँ, मेरा भी दिल करता मेरे बच्चे सुकून से खाएँ पिए ऐश करें, मेरे बच्चे भी सुकून से रहे, पर लेकिन ऐसा नामुमकिन है। क्या करें, वसाइल ही नहीं, इतनी महंगाई है, बनता ही नहीं है कुछ भी। और जाहिर सी बात, जब बंदे की इतनी कमाई नहीं है तो क्या क्या चीज़ें लेगा, क्या क्या पूरी करेगा? कुछ भी नहीं पूरा होता जितनी महंगाई है। सोचूं कि सबकी ईद होगी, पता नहीं हमारी ईद कैसी होगी, बिना कपड़े जूतों के हम कैसे ईद मनाएंगे, मेरे बच्चे कैसे मनाएंगे जिनके लिए मैंने कुछ लिया ही नहीं है। यकीन माने मेरे साथ बाज़ार जाती थी, इतना कुछ मांगती थी, मेरा इतना दिल मतलब कि इतना ख़राब होता था, इतना फटता था मेरा दिल कि काश मेरे पास भी इतना होता है तो आज मैं अपने बच्चों को कुछ लेके देती। घर की चीज़ें ही नहीं पूरी हो रही, रेंट ही नहीं पूरा हो रहा, बिल किराए बंदा इस दौर में दे ले तो बड़ी बात है। बंदे का, जिस इंसान के पास इस दौर में मैं कहती हूँ अपना घर है ना, वो सबसे अमीर बंदा है। और हमसे पूछे हमारा अपना घर नहीं है, हम किस तरह धक्के खा रहे हैं, कभी किसी मकान में कभी किसी मकान में। यही तो वो हार बंदे का रह जाता है कि लोगों का सारी ज़िंदगी इंसान गंद ही साफ़ करता है लोगों के घरों का। अपने घर की तो मौज ही अलग है।